हेलो फ्रेंड्स। आज की एक मेरी ओपीडी का किस्सा है। एक मदर आई बच्चे के साथ कि पेट में दर्द है। अब मुझे हाथ लगाने से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। मैं बार बार मदर से पूछ रहा हूँ कि इसको कब्जी तो नहीं है, ये हार्ड पोटी तो नहीं करता। बट मदर वाज सो एडमेंट, मदर को ऐसे लगता है कि नहीं जी कब्जी नहीं है, रोज पोटी करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि रोज पोटी करना कब्जी ना होने का साइन नहीं है। सबसे पहले जो आपको चीज देखनी है, स्टूल की कंसिस्टेंसी। मतलब देखिए, ये एक ब्रिस्टल स्टूल चार्ट हम बोलते हैं बेसिकली पेशेंट्स को समझाने के लिए। अगर बच्चा इस टाइप की पोटी कर रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल हार्ड, मतलब बकरी की मिंगनी जैसे जिसको आप बोलते हैं, वो निकाल रहा है, तो वो एक सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। अगर बीच बीच में से लंप्स हैं और हार्ड है, वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का साइन है। मोटी सी बात ये समझ लीजिए कि अगर बच्चा जोर लगा रहा है पोटी करने, इस तरीके से जोर लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है। बच्चे को बिल्कुल सॉफ्ट पोटी करनी चाहिए। नंबर से फर्क नहीं पड़ता। कई बार बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है, वो दिन में 10 बार पोटी करता है, थोड़ी थोड़ी बार बार थोड़ी थोड़ी करता रहता है, लेकिन जब भी करता है वो जोर लगाते हुए दिखता है। कई बार बच्चा क्या करेगा, इस तरीके से अपने आप को सिकुड़ जाएगा, ऐसे लगेगा कि वो पोटी कर रहा है, लेकिन वो पोटी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगर आपके बच्चे में ये साइंस हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन का ही निशानी है। ओके। तो कुछ पेरेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की मैंने बहुत बार दवाई ले ली लेकिन ठीक होता नहीं है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए डॉक्टर से क्या बात करनी है, तो मैं पपीता खिला के ठीक कर दूंगी, डाइट ठीक करके ठीक कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। जब तक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाती तब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, 1% से लेकर लगभग 30% तक इंसिडेंस का मतलब क्या है। कुछ स्टडीज बोलती है 100 में से 1 बच्चे को कब्जी है, कुछ स्टडीज बोलती है 100 में से 30 बच्चों को कब्जी है। बड़ा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, बट दिस डिपेंड्स अपॉन कल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब जिस कम्युनिटी में जो लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर को बता देते हैं, वो मान लेते हैं मेरे बच्चे को कब्जी है, 30% है। लेकिन हमारी सोसाइटी में जब तक हमारे खून नहीं आने लग जाता, बच्चा रोने नहीं लग जाता, हम नहीं बोलते कि बच्चे को कब्जी है, तो हम 1% बोलते हैं। बट 1%, 1% भी एक बहुत बड़ी फिगर है। आप मान के चलिए, अगर आपके बच्चे की क्लास में 20 बच्चे हैं, तो उन 20 बच्चों में 5 या 6 बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले हमें ये प्रॉब्लम है। ओके। फिर कुछ मदर्स बोलती हैं कि मैंने इसके लिए दवाई दिलवाई थी जी, 15 दिन, 2 साल, 1 महीना, 6 महीने से हम दवाई ले रहे हैं, लेकिन ठीक तो हो नहीं रहा, फायदा क्या है। तो मैं आपको वो समझाऊंगा कि क्यों आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। सिर्फ दवाई देने से ठीक नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की नॉलेज भी ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप प्रॉपर तरीके से मेडिसिन देंगे। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डाइट, बिहेवियर एंड कंटिन्यूस मेडिसिन, ये 3 चीज़ें पार्ट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लगातार दवाई देनी, डाइट जो मैं बताऊंगा, और तीसरा बिहेवियरल चेंज। ओके। सो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, बहुत सारे साइंस होते हैं। जैसे ये बच्चा बहुत जोर लगा रहा है, कभी पर्दे के पीछे छुप रहा है, पोटी करते हुए रो रहा है, या रात को सोते सोते बेड में कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से टॉसिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को कब्जी हो सकती है। ओके। तो कब्जी में होता क्या है बेसिकली, जैसे ये हमारा आंतड़ियां हैं, जिसको हम छोटी आंत और बड़ी आंत बोलते हैं, जो ये आप नीचे देख पा रहे हैं, ये बड़ी आंत है। इस बड़ी आंत में आपकी पोटी स्टोर होती है। जब ये भर जाती है तो हमारे दिमाग में सिग्नल जाता है कि जाकर पोटी करके आओ, और हमारा दिमाग हमें बेसिकली सिग्नल देता है कि पोटी करके आना है। हम पोटी का रास्ता खोल देते हैं और पोटी आ जाती है। ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन, कब्जी में क्या होता है, ये हमारा पोटी का रास्ता इस तरीके से फूल जाता है। मतलब जब तक वो इतना भर नहीं जाता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, तब तक ब्रेन में सिग्नल ही नहीं जाता कि मेरे को पोटी करने जाना है। ओके। तो बच्चा बेसिकली जब तक ये इतना भरेगा, तब तक वो पोटी जो वहां पड़ी है वो सूख जाती है, एक तरह से पत्थर बन जाते हैं वो। और फिर जब वो पत्थर नीचे निकलते हैं तो बच्चे को बहुत ज्यादा दर्द होता है पोटी करते हुए। ओके। और बच्चा चिल्लाता है, कई बार बहुत सीवियर पेन भी होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। हम बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, लेकिन किसी में कुछ नहीं आएगा। मेन रीजन कॉन्स्टिपेशन ही रहता है। ओके। तो ये सिग्नल जब तक, जैसे मैं बता रहा था, जब पोटी वाला रास्ता भर जाएगा तो सिग्नल जाना चाहिए, वो तब तक नहीं जाता जब तक कि
वो इस लेवल तक भर नहीं जाता, धीरे धीरे अडेप्ट कर जाता है। जैसे हमारी शर्ट होती है या स्वेटर होती है, कुछ दिनों के बाद वो अपने आप साइज बढ़ जाता है, जैसे आपने नोट किया होगा। उसी तरीके से जो पोटी वाले रास्ते का साइज है ये भी बढ़ जाता है। तो हमें उस वक्त दिमाग में पता लगना तब तक नहीं होता जब तक ये पूरा स्ट्रेच ना हो जाए। ओके, तो बच्चा थोड़ी देर बाद जैसे अर्ज चली जाती है, जब मैं मान लीजिए मुझे पोटी जाना है, कुछ देर तक तो मेरे दिमाग को पता लगेगा, अगर मैं रोक के बैठूंगा तो कुछ समय के बाद मुझे वो फीलिंग आनी बंद हो जाएगी। तो बच्चा उसको अडेप्ट कर जाता है, लेकिन अंदर पड़ी पड़ी वो स्टूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम धीरे 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 बढ़ती जाती है। ओके, तो ये एक नॉर्मल रास्ता है, ये कॉन्स्टिपेटेड बच्चों के पोटी का रास्ता है। तो जब तक ये इतना नहीं भरेगा ब्रेन में सिग्नल नहीं जाने वाला। ओके, सो अब आप क्या करते हैं, जब भी दवाई देते हैं, दवाई देने के बाद पोटी का रास्ता क्लियर हो जाता है, बच्चा खुश हो जाता है, ठीक है, आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया, आप दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन बच्चे की हालत फिर से वैसी हो जाती है। ओके, तो ये बार बार क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है जो ये फिगर मैंने आपको दिखाई है कि इसकी शेप, इसकी साइज पोटी को इकट्ठा करने का इतना ज़्यादा हो गया है कि जब तक वो जिसको कहते हैं ना 2 किलो पोटी भर नहीं जाती तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, और जब तक इतनी भरेगी तब तक वो पोटी वहां पड़ी पड़ी सूख जाएगी और वो पत्थर जैसी बन जाएगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। सो सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप 10 दिन दवाई लेते हैं, बंद कर देते हैं, देखूं तो सही बच्चा ठीक हुआ भी है कि नहीं हुआ है, मैं दवाई दिए जा रही हूँ और बच्चे को पता चले जिस दिन मैं दवाई बंद करती हूँ वैसा ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा ही होगा। क्यों होगा, इस डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा। अगर आप 2 महीने भी दवाई दे देंगे, 60 दिन दे के बंद करेंगे, 61st डे में आपको पहले ही कह रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन होगी, क्योंकि इसको नॉर्मल शेप आने में टाइम चाहिए। वो टाइम कितना है, मिनिमम 3 मंथ, 3 महीने के बाद धीरे 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 वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है, सेंसेस में आ जाता है, और हम फिर उसके बाद दवाई को धीरे धीरे 3 महीने के बाद कम कर सकते हैं। तो मिनिमम ड्यूरेशन लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की 3 मंथ्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम 6 मंथ तक भी लग सकते हैं, तो 6 महीने रेगुलर दवाई देनी पड़ेगी। 6 महीने में आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तो क्या पक्का है कि 6 महीने बाद हम दवाई बंद कर पाएंगे? अगर आप रेगुलर देंगे तो ज्यादातर केस में हम बंद कर पाते हैं, लेकिन कुछ साथ में डाइट भी चेंजेस करने और कुछ बिहेवियरल चीजें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डाइट में चेंजेस सबसे जरूरी क्या है, हमारे हरियाणा में ना एक चलन है कि हमने दूध पिला दिया तो गंगा नहा ली, ठीक है। तो हमें दूध के पीछे नहीं भागना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूध गंदी चीज है, लेकिन अगर आप खाना खिला के दूध पिला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ दूध दे रहे हैं तो वो बच्चे की दवाई कभी भी बंद नहीं हो सकती। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात। अगर आप दवाई बंद करना चाहते हैं तो आपको दूध बंद करना पड़ेगा, आपको खाना अनाज खिलाना पड़ेगा। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, इसके अलावा पिज्ज़ा, बर्गर, जो भी मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं ये आपको बंद करनी पड़ेंगी। तो दूध इतनी बुरी चीज़ कैसे हो गई? हम तो सारे पीते हैं, मतलब इसके पिताजी भी पीते हैं, इसकी मम्मी भी पीती है, इसकी दादी भी पीती है, तो हम बच्चे को दूध कैसे बंद कर दें? तो प्लीज़ आप सोच के देखिए, इसके पिताजी दिन में कितनी रोटी खाते हैं? 10 रोटी तो खाते होंगे, एक टाइम पे 3 रोटी, 3 बार में 10 रोटी के, और दूध कितना पीते हैं? शायद 1 गिलास। तो जब आपका बच्चा 10 रोटी खाने लग जाए तो 1 गिलास दूध दे दीजिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट पहले खाना है, पहले अनाज है। ओके, दूध के पीछे नहीं भागना है। तो सेम जो उसका फादर खा रहा है आप बच्चे को दे सकते हैं, आई डोंट माइंड, बट सिर्फ दूध दे दिया और रोटी नहीं खाई तो उससे आपकी दवा बंद नहीं होने वाली। इसके अलावा बहुत सारी मदर्स 1, 1.5, 2 साल के बच्चे के पीछे पड़ जाती है, नहीं तेरे को टॉयलेट पोटी चेयर पे ही करना है। तो अगर आप ओवर एग्रेसिव, ओवर जेलस बहुत बच्चे को पीछे पड़ेंगे तो चांसेस हैं कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अर्ली मॉर्निंग स्टूल मतलब क्या है? सुबह के टाइम अगर आपका बच्चा स्कूल जाने से पहले पोटी करके जा रहा है तो ये बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। आजकल होता है क्या है, सुबह 7 बजे बस आती है, 6:30 बजे आप उठते हैं, बच्चे को फटाफट उसको ब्रश कराया, मुंह धोया, खाना खिलाया, लेकिन पोटी की इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है। वो बच्चा बैठ जाता है बस में, फिर क्लास में जाके पोटी आती है तो वो रोकता है, तो अल्टीमेटली एक साइकिल बन जाता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है। तो आपको जो ट्रीटमेंट के साथ ये करना है कि सुबह के टाइम बच्चा पोटी करके जाए। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आपका बच्चा रिकवर कर जाएगा, आई एम 100% श्योर। बट अगर आप बीच बीच में से दवाई बंद करके चेक करेंगे, सिर्फ दवाई पे डिपेंड रहेंगे,
तो आई एम सॉरी गाइज, आपका बच्चा ठीक नहीं होने वाला। आप बार बार दवाइयाँ चलती रहेंगी। तो कंटिन्यूस मेडिकेशन, डाइट प्लस बिहेवियर, मतलब सुबह पोटी करनी है। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे की कब्जी ठीक हो जाएगी। अगर इसके रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड कुछ और सवाल हैं आपके, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। और कुछ सवाल हो तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू वेरी मच।